इस वक्त हमारे समक्ष है रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स के डायरेक्टर रवि पवार सर। पवार सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है सर। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि रियल एस्टेट में काफ़ी बूम है, तो ऐसे में जो आपके जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं लो कॉस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट, तो आप ये बताइए किस तरह के मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स है आपके, क्या लेआउट्स प्रोजेक्ट्स है, उस बारे में आप बताइए। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो प्रोजेक्ट आज के ज़माने में ऐसे कुछ रहे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेडी रिटर्न का अगर सोचा जाए या फिर जो आरएल के लिए अपन जो पैसे भर रहे हैं या फिर उसका अगर सोचा जाए तो मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने रखा नहीं। फिर भी हमने जो अभी छोटे लोगों के लिए जो लेआउट चालू किया है उसमें 1000 फीट के प्लॉट उसके रेट कम करके उसमें अगर कोई मकान बनाना है या फिर उनको कुछ उसके छोटे छोटे स्कीम बना के उनको ब्लॉकेज देना है, तो हम उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट का जो भी कॉस्ट आ रहा है डेवलपमेंट का, वो पैसे ना भरते हुए हम 15% उनको पेएबल करते हुए हम खुद ही काम कर रहे हैं, जिसमें हमको ग्राहकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने में थोड़ा ये हो जाए, ईजी हो जाए। इस तरह से हम थोड़े छोटे छोटे स्कीमें जो ये बना के लेआउट बना के बेच रहे हैं। नहीं, जैसे कि सर कोविड के दरमियान देखा गया कि पीएमवाई की उनको फैसिलिटीज मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अभी सीनियर ऐसे कि उसको भी स्लैश कर दिया गवर्नमेंट ने। हाउसिंग लोन जो है उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं, और इवन स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया, तो उसका फायदा गरीबों को किस तरह से मिलेगा और उसका प्लस में बिल्डर्स को कैसा मिलेगा उस बारे में। बिल्डर्स का तो कोई विषय नहीं है, उनको तो पैसा पहले पे करना है, उसके बाद ही वो स्कीम तैयार करेंगे, फिर आरएल भर के समझाओ। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो भी बंद नहीं हुए, अपन बोल रहे बंद हुई है, कई जगह आज भी वो लाभ उठा ही रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जो भी छोटे फ्लैट्स ले रहे, समझ लो स्कीम में जो बना रहे हैं, बड़ी स्कीम में या छोटी स्कीम में, उसमें 1 BHK 2 BHK जो हम बना रहे हैं, तो उसमें 25 लाख 20 लाख जो भी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा रहा है, उसमें बहुत सारी सुविधा मिडिल क्लास के लिए आ रही है, जो अपनी सुविधा और अपनी गरज वो पूरी कर रहे हैं। जैसे आपके कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, लेआउट प्रोजेक्ट्स है, तो आप ये बताइए कि आप ये लोगों को जो परचेसर है, जो बायर्स जो आपके पास आते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज है, एमिनिटीज क्या है, उस बारे में बताइए। नहीं, अभी हमारे पास जो लेआउट वाले या फिर जो स्कीम वाले बोलो या फिर जो भी इसके लिए हम जो भी हमारे पास आते हैं, हमारी गाड़ी से उनको साइट दिखाना बोलो, या फिर डेवलपमेंट का जो भी हम पास ये आ रहे हैं, खुद के काम खुद के इससे करना, ये सभी जरूरत हम पूरी कर ही रहे हैं। और जो डेवलपमेंट आने जो खरीदार है उनके लिए हम गवर्नमेंट का लोन जो कि स्कीम की उसकी इसमें जा रहा है, वो भी हम उनको वो पूरी लाइन अप करके बैंक का बोलो, बैंक का या फिर जो क्लियरेशन देके वो उनके गरज पूरी करके हम सामने चल रहे हैं। अभी ये भी एक सिनेरियो आ गया है प्रॉपर्टी लाइन में, रियल एस्टेट में, कि अभी जो बिल्डर्स जो है कई तरह की सुविधाएं दे रहे बायर्स को, मतलब एक तरह से कंपटीशन इतनी है कि कई तरह के ऑफर्स दे रहे बिल्डर्स। अभी कोई बिल्डर बोलता है 25% दे के आप बुक कर लो, कोई बोलता है कि आप 25% भी मत दो, 5000 रुपीज दे के अपना इंस्टॉलमेंट लगा लो। तो आप ये बताइए जो स्कीम चल रही है, कोई गिफ्ट भी दे रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं क्या? नहीं, हमारी तरफ से तो फिलहाल में कोई वैसी ऑफर नहीं है। और जो भी समझ लो जो गिफ्ट दे रहे हैं, तो जैसे स्कीम में कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके बांधकाम में भी थोड़ा बहुत विषय रहता ही है। इसलिए नहीं तो समझो 1 करोड़ का प्लॉट लो, उसमें 1.5 करोड़ का मकान बना स्कीम बना, उसके बाद में बेचो। स्कीम में अगर 40 लाख 50 लाख स्कीम में गए तो स्कीम बनेगी कैसे? यानी जो मिडिल क्लास में जो ये अपन ये करते हैं, उनको ये दे रहे वो दे रहे, तो उसमें उनका थोड़ा बांधकाम का भी विषय वैसा ही हो जाता है, क्योंकि घर से तो पैसा कोई बिल्डर डाल नहीं सकता। हम अपने घर से तो उनको कोई गिफ्ट दे नहीं सकती कि 25 लाख का फ्लैट होता, 5 लाख रुपये उस पर सब्सिडी तुम ले लो तो फिर हम तुमको 25 लाख में देंगे, वैसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ आप ये बताओ कि जो आपकी जो हाउसिंग स्कीम जो अभी चल रही है, आप जो बोल रहे हैं, स्टार्ट होगी कि होने की? नहीं, अभी स्टार्ट हो गए हो गई। तो आप ये बताओ कब तक कंप्लीशन होगा, और दूसरी बात गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स रेगुलेशंस है, उसके तहत आपने वो स्कीम बनाई और आपके पास वो सर्टिफिकेशन है, किस तरह के NMRD क्या क्या है? मेरा जो अभी जो प्लॉट था 4800 में मेरा जो ये चालू है,
उसमें मैंने पहले आरएल वारएल पूरे भर के रेडी रखे थे। अभी हमने सोचा था एक रोड बनना चालू था, वो गवर्नमेंट ने अपने गडकरी साहब के इसमें या फिर जो भी है उनके इसमें वहाँ पे बना दिया हो। उसके बाजू में हम सोच रहे हैं कि अभी जो हम ब्लॉक्स बोलते छोटे छोटे 10x10 के 10x20 के, तो अभी पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास का लेना रोड पे, मेन रोड पे। जो 35 लाख 40 लाख का एक ब्लॉक बेचो, इसलिए हम 2-4 ब्लॉक नीचे खोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बीच वाला की बैंक को या फिर जो बड़ी संस्था है उनको देके उसके बाद फ्लैट स्कीम उभा रहे छोटे छोटे, जो मिडिल क्लास को उसका ये मिले, फायदा मिले। नहीं, जब छोटे बायर्स आते हैं, जो गरीब बायर्स आते हैं आपके पास, तो देखा कि उनको फाइनेंस की बहुत दिक्कत आती है। तो अभी कई फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंस में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर, उनके पास आईटीआर नहीं रहते। तो ऐसे समय आप किस तरह को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्या रिलैक्सेशन देते हैं उस दौरान? हम उस टाइम में ये करते हैं कि बैंक का जो भी लोन दायक जो या उनका एग्जीक्यूटिव रहता है उनको बुला के इनको उनके साथ मिला के सभी बातें समझा के डॉक्यूमेंट का जो भी विषय रहता है, गवर्नमेंट उसके लिए मदद भी करती है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में बैठता है उसके लिए भी उनके पूरे ये करके उनको हमारा जो जितने भी कम से कम उनको मिले 15 लाख 20 लाख उस व्यवस्था से सिंगल 1 BHK 2 BHK ऐसा करके हम उसको उनको बेच रहे समझ लो। ओके, तो अब चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, जो लोग आपके फ्लैट्स बुक करते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको जो बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट्स जो रहता वो किस तरह से आप पेमेंट लेते हैं, और क्या अपनी तरफ से कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, साइट विजिट है, किस तरह की फैसिलिटी? साइट विजिट के लिए तो हम अगर कोई आया क्लाइंट और हमको पूछा तो हम उनके लिए गाड़ी की यहाँ से हमारे ऑफिस से बोलो या फिर जहाँ भी वो बोले कि हम यहाँ पे हैं, उनके लिए हम गाड़ी खुद की हमारी कंपनी की गाड़ी उनको उठा के बिठा के लेके जाती, साइट विजिट करती। साइट विजिट के बाद उनका अगर मन हुआ लेना है नहीं लेना है, अगर लेना ही है तो फिर उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव जाके उनको पूरी प्रोसेस समझा के और जो हम उनको दे रहे हैं, अगर उनने बोला कि नहीं हमको ये बजट में ये नहीं चलता है, जब पूरी स्कीम होने के बाद विथ फर्नीचर देना है तो क्या रेट में जाएगा। विथ फर्नीचर में किसी ने अगर बोला कि हमारा बजट नहीं है तो उनकी हिसाब से विथ फर्नीचर बोलो या भी जो भी डेवलपमेंट है, लेकिन हमारा जो आउटर जो है जो हम पहले से फिक्स कर लेते हैं वो तो हम उसमें कंपैरिजन नहीं करते। इनर में हम छोटे मोटे ग्राहक जो है उनके हिसाब से ये करते हैं। और जो आपके अभी जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, चाहे रेसिडेंशियल हो या अपना प्लॉट के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस बारे में बताइए। लेआउट का तो कोई विषय रहा नहीं, क्योंकि लेआउट की जगह इतनी महंगी हो गई है कि गाँव खेड़े में भी जाओगे अभी तो पहाड़ भी खरीदने जाओगे तो 10 लाख 20 लाख रुपये बताते हैं। और जो सिटी के आजू बाजू में विदर्भ में भी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सरकार की देन बोलो या फिर जिसकी भी है, तो जो बड़े बड़े डेवलपर्स जो रहे उन्हीं की ताकत अभी बेचने की रही है। तो जो प्लॉट धारक जो अपन छोटे प्लॉट धारक बोलते हो तो सिटी के अंदर अभी प्लॉट लेना मुश्किल ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने आगे आके रिद्धि सिद्धि जो एसोसिएट्स है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो ऐसे बायर्स के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? तो ये बोलता अगर मेरे से जो डेवलपर्स के लिए जितने सस्ते में ज़मीन आया उनका डेवलपमेंट करके उनको सभी जो भी नियम है उसकी वजह से सैंक्शन करके उसके बारे में बेचने का, जितने गरीब लोगों के मध्यम वर्ग को जितना शॉर्ट कम पेमेंट में जाए, जिनका वहाँ पे प्लॉट लेके घर मकान बना के अपना परिवार के साथ रहने की व्यवस्था है, उतनी मैं कोशिश पूरी करूँगा जो भी हमारे पास जो आएंगे उनके लिए।